खुदा ने मुझे पाकिस्तान का मुहाफिज बनाया, इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं। अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ब्रसल्स में गुफ्तगू। कहा, सियासी मसालिहत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। पाकिस्तान को चीन और अमरीका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की अमन की ख्वाहिश हकीकी है, इसलिए नोबेल अमन के लिए नामजद करने में पहल की। भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को तबाह ना करे। अफगान हुकूमत तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद करे। एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। बुनेर बाजोड़ सवात मानसेरा बटकरा में तूफानी बारिशों से तबाही के मनाजिर। अमवात की तादाद 309 हो गई, 23 अफराद जख्मी। जाँ भाग होने वालों में 15 खवातीन, 13 बच्चे शामिल। सवात में रैली में बह जाने वाले मजीद 8 अफराद की लाशें मिल गईं। जाँ भाग अफराद की तादाद 20 हो गई। मानसेरा में आसमानी बिजली गिरने से जाँ भाग होने वाले 14 अफराद की लाशें मिल गईं। खैबर पख्तूनख्वा में आज यौम सोग, कौमी परचम सरनगू। बुनेर में क्लाउड बर्स्ट ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। कुदरती आफत 200 जानें निकल गई। 20 अफराद ताहाल लापता। हस्पतालों में आहें और सिस्कियाँ, लाशों की शनाख्त पर धाड़ें। फिजा सोगवार 45 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बुनीर के कई गाँव सफाहस्ती से मिट गए। दुकानें, घर, पुल सब कुछ तबाह हो गया। जो कुछ रास्ते में आया सैलाबी रेला तिनकों की तरह बहा ले गया। बरसों की मेहनत पर पानी फिर गया। रेले में फंसे 6 अफराद को बचा लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाबी रैलों से तबाही। वादी नलतर में मुतादिद घर और होटल तबाह। गांचे में पुल भी दरियाबोर। दस्तूर में बिजली घर बंद। सतपारा पावर हाउस से बिजली दूसरे रोज भी बहाल ना हुई। शिगर में सैलाबी रैले, राब्ता सड़कें बहाले गए। शहरा केटू बंद। आज़ाद कश्मीर में 2 रोज के दौरान 11 हलाकतें हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हेलीकॉप्टर क्रैश होने से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर 10:30 पर बाजोड़ के लिए रवाना हुआ। 12 बजे के करीब राबता मुनक़ता हो गया। 8000 मीटर बुलंद पहाड़ी पर हादसा पेश आया। जाए वक़्वा के आस पास कोई आबादी नहीं। पाक फौज मुतासरीन सैलाब की मदद के लिए पेश मजीद दस्ते बुनेर पहुंच गए। तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों से मुतासर इलाकों में फौज और FC के जवानों का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन और दीगर सामान की फराहमी। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में भी पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। गाँव गामिस में 11 आरजी टेंटों पर मुश्तमिल विलेज कायम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। सदर नून लीग नवाज शरीफ से अहम मुलाकात की। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म को मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद की हिदायत। नुकसानात पर इजहार अफसोस। कहा, कीमती इंसानी जानों के ज़ियाब दिल खराश है। दुख की घड़ी में तमाम हमदर्दियाँ गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। बारिशों और सैलाबी रैलों से मुतासरा अजला में होने वाली नुकसानात, रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों का जायज़ा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सिविल इंतज़ामिया तमाम मुतासरा लोगों तक रसाई यकीनी बनाए। मुतासरा आबादियों को खुराक की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मुतासरीन को मुआवज़ों की अदायगी अगले 2 दिनों के अंदर होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राबता। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, शुमाली इलाका जात में सैलाबी रैलों से जानी और माली नुकसान पर दुख का इजहार। हुकूमत को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। कहा, अलखिदमत रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में हुकूमत की मुआवनत करेगी। वफाकी हुकूमत तमाम तर सियासी इख्तलाफात से हट कर सूबों की मदद करे।
वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम को फ़ोन सैलाब से अमवात पर इज़हार अफसोस ताउन का यकीन दिलाया। मुशीर मुज़म्मिल असलम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वज़ीर आला अली अमीन की क़यादत में अपनी अवाम की बहाली के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सिंध हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन की मदद करने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह की राशन और दीगर इमदादी सामान भिजवाने की हिदायत। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान से टेलीफोनिक राबता। सैलाब से जानी नुकसानात पर दुख का इजहार किया। कहा सिंध हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के भाइयों के साथ है। जो भी मदद दरकार होगी पीपल्स पार्टी हुकूमत फराहम करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। NDMA की एडवाइजरी के मुताबिक 18 से 22 अगस्त तक चित्राल, दीर, हरीपुर, कोहाट, मानसेरा, एबटाबाद, बुनेर, पेशावर में बादल जमकर बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी जलथल एक होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मतला जुज़वी अबर आलूद। लाहौर में 24 घंटों के दौरान बारिश की तवक्को है। कराची में समुद्री हवाएं बंद होने से हब्स। महकमा मौसमियात की 18 अगस्त को बारिश की पेशगोई। कोयटा में बारिशों का नया सिलसिला 18 अगस्त से शुरू होगा। मानसून बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी देहात और फसलों में दाखिल हो गया। मकीनों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। दरियाए सिंध में कालाबाग चश्मा बैराज पर सैलाबी सूरत हाल। दरियाए चनाब में चनियोट के मकाम पर पानी की सतह बंद हो गई। फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई। तरबेला डैम में सैलाबी रेला दाखिल हो गया। स्पिलवेज खोल दिए गए। तर्जमान PTMA के मुताबिक तरबेला डैम 98% और मंगला डैम 68% भर चुका है। एक शख्स की दहशतगर्दी की सजा पूरे इलाके या पूरे गांव को नहीं दी जा सकती। फौज की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं कि वो दहशतगर्दी के नाम पर मासूम अवाम की जान ले। अगर कोई शहरी दहशतगर्दों को पनाह देता है या घर में बारूदी मवाद रखता है तो उससे नताइज भुगतना पड़ेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा से गुफ्तगू। कहा हमारे जहनों में यह डाल दिया जाता है कि बलूचिस्तान के अवाम और नौजवानों में पाकिस्तान के लिए कुछ पनप रहा है। हमें बलूचिस्तान के अवाम और इंतजामिया के साथ मिलकर काम करना है। दहशतगर्दों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों को भी सामने लाना है। किसी भी इलाके में ऑपरेशन उस वक्त कामयाब होता है जब अवाम खुद दहशतगर्दों की निशानदही करें। का जो हमारा मिशन है, जो हमारा गोल है, हमने मुल्क की इकॉनमी को कैसे ठीक करना है। ये जो इंडिया, ये जो गंदा दुश्मन हमारा जिसने अटैक करके हमारे बच्चों पे अटैक किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फुल पावर दी आर्मी चीफ साहब को और फजर पे उन्होंने शुरू किया, असर पे उसको गिरा दिया। ये क्या आप समझते हो गंदा दुश्मन आराम से बैठेगा? हिस्ट्री आप तो देखें, ये फिर आपको तंग करेगा। इससे लड़ने के लिए आपको एशियन टाइगर बनना पड़ेगा। भारत गंदा दुश्मन है, इससे मुकाबले के लिए मुआशरत ठीक करना होगी। बेरोजगारी और महंगाई तरक्की की राह में रुकावट है। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं ऐसे तरक्की मुमकिन नहीं। ताजिर रहनुमाओं की FPCCI में प्रेस कॉन्फ्रेंस। SM तनवीर ने कहा कि हर जिला और डिवीजन की सतह पर मुआशरत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जब आबादी चंद करोड़ थी तब 4 सूबे थे। आज आबादी 25 करोड़ है तो भी सूबे 4 ही हैं। हमारा काम मसले की निशानदही करना है, हल निकालना हुकूमत का काम है। SM तनवीर बोले हमारी कोशिश से बिजली 48 रुपये यूनिट से 31 रुपये पर आई। हमारा हदफ बिजली 26 रुपये फ़ी यूनिट पर लाना है। शरह सूद 6% पर लाए तो हुकूमत को 3,500 अरब रुपये सूद की बचत होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहावलपुर में शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ की रिहाइश का आमद। अहल खाना से इजहार ताज़ियत, लवाहिकीन के आज़म और हौसले को सराहा। कहा आप जैसे बाहिम्मत ख़ानदान का हौसला ही कौम की असल क़ुव्वत है। शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ ने फितनुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। कैप्टन मोहम्मद आसिफ भी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। इंसाफ में ताख़ीर के सदेबाब के लिए मनसूई जहानत के इस्तेमाल पर जोर।
जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा है, इंसाफ में ताख़ीर महज इंसाफ से इनकार नहीं बल्कि इंसाफ के खात्मे के मुतरादिफ होती है। ताख़ीर अवाम के अदलिया के अवाम पर एतमाद को मजरूह करती है, कानून की हुक्मरानी को कमज़ोर करती है। पसमानदा तबकात तवील अदालती कार्रवाई का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वक्त पाकिस्तान भर की अदालतों में 22 लाख से ज़ायद मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं। अदालत को जदीद जवाबदेह स्मार्ट केस मैनेजमेंट निज़ाम की तरफ मुंतकिल होना होगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के खिलाफ शिकायत खारिज। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला पब्लिक कर दिया गया। इलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 8 नवंबर और 13 दिसंबर 2024 को इजलास हुए। चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 अराकीन के खिलाफ दायर की गई 3 शिकायत खारिज कर दी गई। डीजल की कीमत में बड़ी कमी, फी लीटर 12 रुपये 84 पैसे सस्ता हो गया। नई कीमत 272 रुपये 99 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोल की कीमत बरकरार, मच्छी का तेल 7 रुपये 19 पैसे सस्ता, नई कीमत 178 रुपये 27 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपये 20 पैसे फी लीटर कमी। अवाम ने हुकूमत से पेट्रोल पर भी रिलीफ का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सिर्फ डीजल सस्ता करने से महंगाई कम नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर के हवाले से ब्रीफिंग। चीनी कंपनी का तैयार करदा मेडिकल कॉम्प्लेक्स का डिज़ाइन पेश। वज़ीर आज़म ने कहा, आलमी मियार का डिज़ाइन बगैर मुआवजे के बनाना पाक चीन दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। चीनी कंपनी की इस तोहफे को हुकूमत पाकिस्तानी अवाम हमेशा याद रखेंगे। वज़ीर आज़म का डिज़ाइन में शमसी तवानाई, कुदरती रोशनी के बेहतर इस्तेमाल, पानी की रिसाइकलिंग और माहौल को सरसब्ज रखने के इक़दामात पर भी इजहार इत्मीनान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल बरतानिया जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक़ डार लंदन में बरतानवी नायब वज़ीर आज़म और दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करेंगे। बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस, कश्मीरी रहनुमाओं और पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी मुलाकात होगी। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मनसूबे का इफ्तिताह भी करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ज़मीनों के मसाइल हल करने में सहूलत मिलेगी। पाकिस्तानी दुनिया में सबसे कम टैक्स देते हैं। मजबूत मईशत की बुनियाद टैक्स बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी पर होती है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कराची में FPCCI में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में हमेशा सियासी इस्तेहकाम में रुकावटें खड़ी की गईं। जब किसी मुल्क में बिजनेस कम्यूनिटी में अदालती मुदाखलत हो तो वहाँ कौन सरमायाकारी करेगा। 2018 में तब्दीली के नाम पर मुआशी तरक्की रोकी गई। ऐसे शख्स ने मुल्क की बागडोर संभाली जिसे यूनियन कौंसिल चलाने का तजर्बा ही नहीं था। गवर्नर सिंध सियासत नहीं कर सकते, किसी सियासी जमात का झंडा लेकर नहीं चल सकते। गवर्नर को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना चाहिए। GA मुत्तहिदा गलत रविश है। वज़ीर आज़म को नोटिस लेना चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू बोले, कराची के 7 अज़ला में काम होता नजर आएगा। नालों की सफाई का काम जारी है। वज़ीर आज़म इस शहर को बेहतर बनाने के लिए हमारी मदद करें।